ये बोल रहे हैं कि दोस्तों आप इन वीडियोस को डिलीट करवाओ, इससे हमारी छवि खराब हो रही है। सोच के यही रहते हैं कुछ मदद मिल जाएगी और बच्चों का भविष्य बन जाएगा। स्कैम जो करवाए उसकी फीस भरनी पड़ी बिना आधार के थे। जब एक बार आए गए हैं जितनी भी मुश्किलें हैं उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ अपनी जेबें और घर भरने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। माता पिता बेटियों को लेकर पाकिस्तान से भारत आता है। मदद इसलिए होनी चाहिए क्यों वो भी मजबूर हो के आते हैं जिसकी बच्चियां हैं। अगर आपको हमारी बातों से चुभन हो रही है तो आप कुर्सी खाली करें। जय श्री राम। दोस्तों एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास ऐसे ही आ रही हैं कि हम वीडियोस डिलीट करें, खासतौर से ऐसी वीडियोस दोस्तों जिसमें हमने आपको ये दिखाया कि कैसे एक परिवार दोस्तों भारत से थक हार कर सिस्टम से परेशान होकर वापस जा रहे हैं। और मेरे को ये बोला जा रहा है कि नहीं, आप इन वीडियोस को डिलीट करो, इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और बोल कौन रहा है दोस्तों पता है? ऐसे तथाकथित जो हिंदू नेता हैं, ज़मीनी स्तर के जो छोटे नेता समझ लीजिए, ऐसे नेता दोस्तों बोल रहे हैं। और किन के इशारे पर बोल रहे हैं ये दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझते ही होंगे। ये बोल रहे हैं कि दोस्तों आप इन वीडियोस को डिलीट करवाओ, इससे हमारी छवि खराब हो रही है। लेकिन दोस्तों जब मैं इन फैमिली से मिलता हूँ, इनके इश्यूज़ को समझता हूँ, अभी जैसे मैं जिस परिवार के साथ बैठा हूँ दोस्तों, इस परिवार में 6 बेटियाँ हैं, 6 बच्चियों वाला फैमिली है दोस्तों। बेटा नहीं है, मेल मेंबर नहीं है। और ये भाई दोस्तों 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं। किसी और के घर में हम अभी बैठे हैं तो इन्होंने दोस्तों हमें संपर्क करा, हमने उनको यहीं बुला लिया, हम किसी और परिवार से मिलने आए थे। ऐसे परिवार दोस्तों जब मुझे इनवाइट करते हैं, जब बुलाते हैं, देन दोस्तों हमारे सामने 2 रास्ते हैं कि हम इनकी जेन्युइन डिमांड, जेन्युइन इश्यूज़ आपके सामने रखें, या तो हम दोस्तों जैसे मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, हिंदू संगठन भारत में और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो तथाकथित सामाजिक हिंदू नेता हैं, वो बस दोस्तों चमचागिरी करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वी डू नॉट वांट टू डू दैट। संगठन हमने नॉन पॉलिटिकल चैरिटेबल बनाया है। हम चाहते हिंदू इश्यूज़ को एड्रेस करा जाए। और ऐसे लोग या ऐसे नेता जिनको हमारी वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है, 5 डिमांडें हैं हमारी। मुख्य मुख्य डिमांडों को मैं रखता हूँ। पहली डिमांड, पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू को उन्हीं के देश में सिक्योर किया जाए। इसके लिए हमारी देश की लीडरशिप राइज अप करे और जैसे इज़राइल ज्यूज़ को बचाता है उसी दिशा में पाकिस्तानी हिंदुओं को बचाया जाए। उनकी बच्चियों का किडनैपिंग, उनका धर्म परिवर्तन, उनके कारोबार का हनन, उनकी शिक्षा अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस में, उन पर भारत सरकार, भारत के नेता, हिंदू संगठन बिल्कुल पुरजोर तरीके से ग्लोबल कैंपेन चलाएं। जिस तरीके से मुसलमान समाज, भारत का भी मुसलमान समाज पैलेस्टाइन इशू को, पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही भारत के हिंदू संगठन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं के इश्यूज़ को एड्रेस करें, उनके कॉज को रेज करें। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और एचएसएफ कर रहा है तो हमें रोके नहीं, टोके नहीं, बिकॉज वी विल नॉट स्टॉप। दूसरी चीज़, जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आना चाहता है को आने दिया जाए। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो एजेंट नेटवर्क है, 1-1, 2-2, 2.5 लाख रुपए इनको खर्चने पड़ते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ से जो मुसलमान लोग हैं उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं हज यात्रा करने के लिए, पाकिस्तान से जो लोग तीर्थ यात्रा करने आने चाहते हैं भारत, उनको यहाँ आने दिया जाए, फैसिलिटेट करा जाए, विच इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। थर्ड चीज़, जो भारत में हिंदू लोग आए हैं इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले। और रेफ्यूजी स्टेटस में के लिए हम चाहते हैं कि सरकार या नेता या ऐसे संगठन जो इच्छुक हैं उसके लिए एचएसएफ से कोऑर्डिनेट करें या एचएसएफ को बुलाएं। हम इसकी व्यवस्था समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट। फोर्थ चीज़, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं इनकी मदद हिंदू समाज ही करे। तकलीफ़ अगर किसी को हमारी वीडियो से होगी तो मुझे लगता है ना तो वो भारतवासी है, ना तो उसको भारत देश से प्यार है, ना तो उसको भारत की दोस्तों जो हिंदुओं से प्यार है। क्योंकि हिंदू सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, हिंदू है तो भारत है। भारत से दोस्तों हिंदू नहीं है, हिंदू है तो भारत है। भारत में अगर दोस्तों हिंदू ख़त्म हो जाए तो भारत का वो हिस्सा पाकिस्तान बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो हमारी विजन क्लियर है। कोई नेता इस वीडियो को देख रहा है और इन मांगों में हमें सहयोग करें तो भाई जी हम आपका जय जयकार कर देंगे। एक नहीं 100 वीडियो आपके नाम की बना देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे। सीए का जो बिल आया था सरकार की तरफ से,
HSM was the first organization to celebrate that. हमने सेलिब्रेट करा था, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने CAA का कैंप लगाया था दिल्ली में। अपने कंप्यूटर सिस्टम हमने परचेज करा ताकि वहाँ पर लोग अपना CAA का आवेदन कर सकें। तो वी आर नॉट एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिंदू, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ये धारणा अपने दिमाग से हटा दें। लेकिन जो कायर, डरपोक, ऐसे सुस्त लोग हैं, सुस्त नेता हैं, अगर आपको हमारी बातों से चुभन हो रही है तो आप कुर्सी खाली करें, किसी ऐसे जुझारू अपने जैसे, हमारे जैसे बंदे को किसी को बिठाएं, हमें नहीं, अपने टीम में से किसी को बिठाएं जो मर्द का बच्चा हो। और मर्दों की बात हम करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके संगठन में भी, आपके सिस्टम में भी मर्द ही उस बात को सुने, क्योंकि हमारी बात मर्दों को ही समझ में आएगी दोस्तों। जो कायर बुज़दिल लोग हैं उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि आप हमें कोई इंटिमिडेट कर सकते हो, हमें डरा धमका सकते हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, और हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले। तो हमारी बात जेन्युइन है, जायज़ है, ज़िद नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान, भारत आने के बाद कोई पाकिस्तानी हिंदू दुखी होकर पाकिस्तान वापस जा रहा है, तो ये 120 करोड़ लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए दोस्तों कंसर्न का विषय, शर्म की बात है। इस पर दोस्तों बात भी होनी चाहिए, डिस्कस भी होना चाहिए, और ऐसा दोबारा ना हो उस पर काम भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के परिवार से मिलते हैं। बहुत उम्मीदों से इन्होंने हमें बुलाया है, इस परिवार की हेल्प करते हैं, समझते हैं हम कैसे सामने आ सकते हैं। अगर इफ़ यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, न्यू टू अवर चैनल, वी आर हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं कि हिंदू ही सामने आकर हिंदुओं की मदद करें। मर्दों का संगठन है। अगर आप भी एक जुझारू मर्द है, मर्द के बच्चे हो, शेर और शेरनी का दूध आपने पी रखा है, तो आप हमारे संगठन को ज्वाइन करें। और हिंदू जो केयर नेटवर्क हम बना रहे हैं, या हिंदू जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं ग्राउंड बेस्ड, इसमें पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन करें, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले दोस्तों सबके नाम जानते हैं। भाई आपका क्या नाम? जय श्री राम। मेरा नाम ओम प्रकाश। जय श्री राम। आपका दीदी? मेरा नाम फूली। फूली। आपका बेटा? अर्चना, शाबाश। आपका? लतिका, वेरी गुड, प्रियंका, वेरी गुड। आपका नाम? रिचा, रिचा। वेरी गुड। आपका? पूर्वा, पूर्वा। वेरी गुड। पूर्वा, इसका क्या नाम है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। दोस्तों दे प्रतिज्ञा, और ये चिप्स खा रही है क्योंकि रो रही थी। अब क्या करें हम। दोस्तों ओम प्रकाश और फूली बहन है हमारे साथ में। ओम प्रकाश भाई, पाकिस्तान से कब आए हो? मैं नवंबर 2023 में आया। नवंबर 2023 में आए हो। पाकिस्तान से भारत पहली बार आए हो? पहली बार आया। क्या वजह आने की? यही कि बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ठीक है, आप बताओ क्या वजह आने की आपकी? बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है। वहाँ पर क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्यों भारत आए हो, जरा सबको समझाओ। बस यही कि अपना देश है, वहाँ जाएंगे, सपोर्ट होगी। धर्म के लिए आए हो? धर्म के लिए आया। बच्चियाँ हैं, बेटियों वाला फैमिली है। बेटियों वाला फैमिली। दोस्तों तभी मैं गुस्सा कर रहा था, बेटियों वाली फैमिली है। यहाँ पर जब से आए हो सपोर्ट मिली है कुछ? कोई सपोर्ट नहीं मिली। आप बताओ। नहीं, सपोर्ट कोई नहीं मिली। कोई सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट नहीं मिली। क्या मदद चाहिए आपको? 6 बच्चियां हैं, एक जना कमाने वाला 10-12 हजार में नहीं मिलता, और हम भी, मुझे भी हार्ट अटैक मरीज हूं मैं भी, और जो भी मदद हो सके हमें मदद चाहिए। ठीक है, आप हमें जानते हो? आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमारा संगठन है यहाँ जोधपुर में, कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है? LTV आई है? LTV अभी पिछले महीने आई है। पिछले महीने आई है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आई है। 2 साल के बाद आधार कार्ड बना है? अभी अपडेट करना है। बना है कि अप्लाई करा है? अप्लाई किया। अप्लाई करा। आज फिर बैंक खाता नहीं होगा? बैंक खाता नहीं। इस 2 साल में क्या काम किया आपने? यही फैक्ट्री पे काम करने जाता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है? 12,000। 12,000 में घर चल रहा है? 12,000 में क्या, मकान का भाड़ा नहीं होता, लाइट का बिल, पानी का बिल, बच्चों का खर्चा, घर का राशन। नहीं होता, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे, बोल सकते हो? रेमिया खान में भी। रेमियार खान में। हाँ। कितने पैसे लेकर आए थे वहाँ से? वहाँ से यही किराया करके आया था। यही क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता था। बच्चों को पढ़ाया है आपने वहाँ पर? स्कूल भेजते थे? स्कूल भेजते थे वहाँ पे। वहाँ भेजते थे। वहाँ पे यहाँ जा रहे हैं बच्चे यहाँ स्कूल? बच्चे नहीं जा रहे। 2 साल से नहीं जा रहे। आधार कार्ड नहीं बना। बिना आधार कार्ड के? बिना आधार कार्ड के वो लेते नहीं है। प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। परेशान चल रहे हो? परेशान चल रहे हैं। परेशान हो कि नहीं हो? बहुत ज्यादा परेशान। बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। परेशान चल रहे हो। बच्चियों का घर है, फिर स्कूल भी नहीं जा रहे, फिर परेशानी तो होगी ना। पाकिस्तान से क्या सोचकर भारत आए थे? सोच के यही आए थे, कुछ मदद मिल जाएगी और बच्चों का भविष्य बन जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के मन में भारत की छवि कैसी है, ये जरा सबको समझाओ। आपको क्या लगता है भारत में आकर सब लोग आपको हिंदू मदद करेंगे? क्या इमेज क्या है आपकी वहाँ पर होती है? सोच के आए सब में मदद होगी।
ऐसा लगा था आपको? ऐसा लगा था। आपको? हाँ, हमें भी ऐसा लगा था, चलो हम इधर आएँगे, हमें कुछ मदद मिल जाएगी अपना देश से। जो परिवार वापस जा रहे हैं वो ऐसे दुखी होकर जाते हैं, वही दुखी होकर जाते हैं, यहाँ आते हैं खुशी से, अपने देश जाएँगे, खुशी लेकिन दुख से जाते हैं। दुख से से जाते जाते हैं। सरकार की कोई मदद मिली आपको आज तक 2 साल में? कोई मदद नहीं, कोई हिंदू संगठन की तरफ से कोई कोई मदद नहीं मिली। आज तक कुछ आपको हेल्प, कोई किसी ने राशन भी दिया आपको आज तक? नहीं, नहीं किसी किसी ने सच बता रहे हो? हाँ, सच बता रहे हैं, झूठ नहीं। किसी ने पाव आटा नहीं दिया अभी तक। कितने पैसे लेकर आए थे पाकिस्तान से? पाकिस्तान से यही किराया करके आया हूँ। सर डे 1 से ही मज़दूरी करी आपने? दोस्तों, ये मैं इसलिए बातें पूछी, मेरे को तो दोस्तों पता है, ये इसलिए पूछी क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ पूरे भारत का 120 करोड़ हिंदू समाज इस चीज़ का संज्ञान ले। ये फैमिली में 6 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। क्यों कोई हिंदू माता-पिता बेटियों को लेकर पाकिस्तान से भारत आता है, ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मोस्ट डिज़र्विंग फैमिली है। 12,000 रुपये भाई फैक्ट्री में जा रहा है। 12,000 में कैसे घर चलेगा इसका? 8 लोग हैं ये। कैसे ये खाना खाएँगे? कैसे किराए पर रह रहे हैं? कैसे किराया भरेंगे? कैसे बिजली का बिल भरेगा? ये दोस्तों इम्पॉसिबल सी बात है इस टाइम पर। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे परिवार की भी मदद नहीं हो रही है, तो फिर तो दोस्तों अगर हिंदू सम्मान फाउंडेशन इसमें अगर पहल कर रहा है, तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन को तो मुझे लगता है कि जो अभी रचे-मंजे बड़े-बड़े नेता हैं, उनको तो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप हमें अपोज़ क्यों कर रहे हो? ये दोस्तों एक बहुत डिसहार्टनिंग बात है, लेकिन बीइंग ए कश्मीरी हिंदू, मैं ये चीज़ें जानता हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों शुरू से ही जो लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूँ, हम अपने देश का सिस्टम समझते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब जानते हैं। We are an organization which is working on weaknesses. We are an organization which is working to strengthen Hindu society on the ground. इस बीच में but we would need your support because ऐसे दोस्तों जो चापलूस टाइप जो नेता हैं, सिर्फ अपनी जेबें और घर भरने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, समाज सेवा के नाम पर बस अपना पेट पाल रहे हैं, ऐसे नेताओं को समाज सेवा से दोस्तों दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे नेताओं के पास में कोई भी सामाजिक संगठन की लीडरशिप नहीं रहनी चाहिए। ऐसे नेताओं को दोस्तों चलता फिरता करने की ज़रूरत है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप क्वेश्चन करते रहें। तो टैग ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस वीडियो, आई वुड से यू दिस थिंग एंड राइट टू देम, राइट डिटेल्ड कमेंट बिकॉज आपके कमेंट इज़ चेंजिंग द सिस्टम। पाकिस्तान का हिंदू अगर भारत से वापस जा रहा है तो दुखी होकर, निराश होकर जा रहा है। 2 साल बाद इस भाई का एलटीवी मिला है, आधार बना है, तो ये बेचारा कैसे रहेगा? तभी हम लोगों ने दोस्तों रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भारत के उग्रवादी भी, आतंकवादी भी जो लोग गए हैं, जब मूवमेंट चल रहा था खालिस्तानी आतंकवादी, दे टुक असाइलम इन यूएस, दे टुक असाइलम इन कनाडा एंड डे 1 से ही उनको दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा। बीइंग अ क्रिश्चियन नेशन दैट इज सपोर्टिंग दोस्तों इंडियंस। तो ये तो हिंदू देश है, तो रेफ्यूजी स्टेटस इंपॉर्टेंट ताकि डे 1 से इनकी केयर हो, इनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ वाई रेफ्यूजी स्टेटस इंपॉर्टेंट। और रेफ्यूजी स्टेटस दिलवाने के लिए वी नीड ऑल 120 करोड़ हिंदूज टू जॉइन HSF, वेर ए ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इनसे पूछते हैं दोस्तों इनकी क्या मदद कर सकते हैं, बिकॉज बहुत होप से लोग हमें बुलाते हैं और इस होप पर खरा उतरने के लिए हम पूरा HSF की टीम बरसर प्रयास करती है। लेट अस आस्क देम। बताओ दीदी, क्या मदद करें आपके, क्या चाहते हो हमसे, बताओ। क्या मदद तो जो हो, इसको कोई ऐसा कोई काम मिल जाए। ठीक है, आप बताओ। जो भी मदद मिल जाए, राशन हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, जो भी हो जाए। आप चाहते हैं सपोर्ट करें आपके? सपोर्ट करें क्योंकि अभी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान वापस तो नहीं जाओगे? पाकिस्तान नहीं, वापस। पाकिस्तान वापस सच सच बताना, आपके मन में 2 साल में कभी ख्याल तो नहीं है कि चलो यार इससे बैठे वापस ही चले जाएं? सच सच बताना। वापस नहीं जाएंगे, नहीं। जिएंगे मरेंगे भारत में ही जिएंगे, यहीं रहोगे मरेंगे। आप? हम भी ऐसे सोच रहे हैं, जब एक बार आए गए हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना, शाबाश, वापस नहीं जाएंगे। ठीक है। तो लोग परिवार जो भारत आते हैं उनकी क्या मदद होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये जरा समझाओ। मदद इसलिए होनी चाहिए क्यों वो भी मजबूर हो के आते हैं, जिसकी बच्चियां हैं, फिर यहाँ पे तो हो भी नहीं सकता, इसलिए आते हैं। चलो बच्चों का भविष्य बन जाएगा, तो सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए आते हैं। आपके हिसाब से अभी वैसी मदद नहीं हो रही है? नहीं हो रही है जो नए परिवार आ रहे हैं दुखी हो रहे हैं यहाँ पे? अभी। जैसे हम यहाँ आए ना, परेशान बहुत है। मैं यहाँ आने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया,
फिर कुछ मरीजों भी आपको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भर्ती कराया है कि प्राइवेट में कराना पड़ा? सरकारी में सरकारी करवाना में सीटी स्कैन 2 करवाए, उसकी फीस भरनी पड़ी, बिना आधार के थे। ठीक, ऐसा बिना आधार के थे, लेकिन एडमिशन करवाया, आपको एडमिशन फीस भरनी पड़ी फीस भरनी पड़ी सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जांचों की जैसे एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गए, बाकी दवाई पर तो फ्री। कितना खर्चा हुआ आपको जांचों पे? जांचों पे मुझे 15,000 अंदर पैसे थे आपके पास? नहीं, किसी से उधार लिए थे। दोस्तों, फॉर फैमिलीज लाइक सच वी आर बिल्डिंग दिस लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। हम चाहते हैं एचएसएफ की सारी मांगों पर हिंदू समाज सपोर्ट करे, क्योंकि हम साथ में आएंगे दोस्तों तभी ये चीज़ें होंगी। हिंदू समाज जब तक सोसाइटी लेवल पे साथ में नहीं आएगा, नेता एंड सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू मूव। और जो नेता और सिस्टम, आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करें। इनमें से हमारी मांगों में से एक आध मांग भी मान जाओगे तो हम आपका जयकारा लगा देंगे। तो हमें कोई इशू नहीं, हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं का देश है, हिंदू नेताओं को जयकारा लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ हमारी डिमांडें हैं, जो कुछ हमारी मांगे हैं, उसमें से कुछ तो 2 कदम तो आप आगे चलिए। आप आगे चलेंगे वही दोस्तों हम आपका जयकारा लगा देंगे। बट वी डू नॉट वांट हिंदूज और पाकिस्तान और बांग्लादेश दुखी होकर ये वापस जाएं। दैट इज़ बैड, दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑन योर अथॉरिटी, दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एचएसएफ एज वेल। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी उम्मीदों से ये परिवार बुलाते हैं। हम चाहते हैं इनका कारोबार का कोई सिस्टम सेट करे, इनके लिए कोई लो कॉस्ट हाउसिंग प्लान करे। तो सपोर्ट एचएसएफ, सपोर्ट अवर एक्टिविटीज़। वी आर इन जोधपुर राइट नाउ। जोधपुर से भी मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर शहर से दूर हम हैं। फैमिली से कोई मिलना चाहे तो मेरा नंबर भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, एंड मेक श्योर बिफोर यू गो यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट।